नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट गुरु में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम आपके ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने बनारस के इन्वेस्टमेंट के प्रेमियों से जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए पिछले 2 दशक से वेल्थ क्रिएट कराने में एक अहम भूमिका निभाई है। आज उनकी सलाह पर काशी में लाखों लोग इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठाएं। अभी हाल में जब चुनाव संपन्न हुए उसके पहले उन्होंने एक बात कही थी कि जो लोग भी संयम के साथ शेयर बाज़ार में पैसा लगाएंगे उन्हें लाभ होगा चुनाव के बाद, और उनकी यह बात भी सही हुई। तो वह शख्स आज हमारे बीच हैं, उनका नाम है नीरज मेहरा। नमस्कार, मैं नीरज मेहरा। तो आइए हम बात करते हैं नीरज मेहरा जी से, और आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या चर्चाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, और उससे जुड़े कुछ और पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे। तो नीरज जी, इस बार केंद्र में मिलीजुली सरकार बनी है, उसका शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड मार्केट में क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि आपको चुनाव के पहले मैंने भविष्यवाणी की थी कि चुनाव के पहले आप आधा पैसा डाल दीजिए और चुनाव के जैसे रिजल्ट आते हैं उसके बाद अपने पैसे को कंज्यूम करिए। बहुत ही शानदार रिटर्न बने हैं, भविष्यवाणी एकदम सटीक हुई है। मेरा पहले से विश्वास था कि मोदी सरकार बनेगी। मैंने एनडीए गठबंधन की सरकार बोला था। तो मार्केट का जो सीन है वो बहुत बढ़िया है। जैसे पीछे से मार्केट बनता आ रहा है, इस समय लाइफ टाइम हाई पे मार्केट चल रही है, और कोई भी चीज़ लाइफ टाइम हमेशा के लिए हाई नहीं होती है। जो हाई बनता है वो टूटने के लिए बनता है। जैसे कोई क्रिकेट प्लेयर अपने रिकॉर्ड को तोड़ता है तो जो दूसरा प्लेयर आता है वो उसके रिकॉर्ड को भी तोड़ता है। उसी हिसाब से ये शेयर मार्केट है। मार्केट नीचे भी जाती है, ऊपर भी जाती है। लॉन्ग टर्म में ये मार्केट बहुत ही शानदार है, बहुत ही रिटर्न जल्दी ज़बरदस्त बनेगा। और आने वाले समय में जो आज सेंसेक्स 77,000 पे है, बहुत जल्द 1 लाख को टच करेगा, और जिसमें लोगों का पैसा इतना बनेगा लोग अपने उस बारे में सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आज भी बहुत तगड़ी है। जो पैसा पूरे वर्ल्ड से हमारे इंडिया के अंदर आ रहा है, और एनआरआई अगर पैसा अपना निकालता भी है तो हमारी एसआईपी बुक पूरे इंडिया की इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो एसआईपी के माध्यम से वो पैसे को एवरेज कर रहा है और शानदार रिटर्न बन रहा है। एक अमेरिकी एडवाइज़र की सलाह है कि मार्केट में जो ये हाइप दिखाई दे रही है वो एक बुलबुला है और जल्दी फूट सकता है। किसी प्रकार का कोई बुलबुला नहीं है। स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में मार्केट कभी भी 5% 10% करेक्ट कर सकता है। जैसे जो नतीजे आए थे, नतीजों के पहले एक दिन में मार्केट 3,000 पहले बढ़ा था, जो एग्जिट पोल हुआ था उसके बाद उस हिसाब से नहीं आया तो मार्केट 4,000 पॉइंट गिरा। उसके बाद 3 दिन के अंदर वो 6,000 पॉइंट ऊपर हो गया। तो ये बुलबुला कभी भी टूटता है तो मार्केट है, और इसका फ़ायदा तभी मिलता है जब बुलबुला टूटता है, मार्केट नीचे आती है तो हमको और पैसा इन्वेस्ट करना है। ये एक मौका देता है नया इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बुलबुला कभी भी टूटे तो आप हमेशा जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सोच के करें कि हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आपका व्यू 4 साल 5 साल का है तो कोई बुलबुला नहीं है। अगर आपका होराइजन 10 दिन 15 दिन 2 महीने का है तो निश्चित तौर पे आपको इसमें आना ही नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए। जिसका होराइजन 5 साल का है तो कोई बुलबुला नहीं है। 5 साल के बाद आप देखेंगे मार्केट यहाँ से डबल होगी। सेंसेक्स यहाँ से जो आज 77,000 है 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। कोई व्यक्ति बिजनेस या सर्विस में अपना करियर शुरू करना चाहता है तो उसे अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? अगर कोई भी यंग एज का लड़का जिसकी उम्र 24 साल 25 साल है, वो बिजनेस में आ रहा है या कोई सी अच्छे जॉब में उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी परिवार के प्रति बढ़ गई है। आज अगर उसके माता पिता ने उसको पढ़ाकर बड़ा किया है तो अब आने वाले समय में उसने जो पढ़ लिख के आगे बढ़ा है उसको एक दिन अपने माता पिता को बिल्कुल ध्यान देना होगा। उस कंडीशन में पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अब जो हिंदुस्तान के अंदर परिवार है 1 या 2 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैदा कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी बहुत परिवार के प्रति बढ़ जाती है। उस कंडीशन में सबसे पहले अगर वो नौकरी में आया है या बिजनेस में आया है, उसको अपना टर्म इंश्योरेंस अवश्य लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? अगर वो साल की इनकम 12 लाख रुपए है तो कम से कम उसका 20 गुना टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। भगवान ना करे उसके साथ किसी प्रकार का कोई हादसा हो तो जितना टर्म इंश्योरेंस से पैसा आएगा उतना पैसा फिक्स करके पूरा परिवार चलता रहेगा। तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस पहले करना चाहिए। उसके बाद उसको अपने माता पिता का और स्वयं का एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। बाकी जो भी उसकी सैलरी आ रही है, चूँकि यंग एज का बच्चा है तो उसको किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम समय, लंबा समय मिलेगा जिसमें उसका पैसा कई गुना पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तरह बढ़ता रहेगा। तो बाकी पैसा उसको 50 से 60% अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के माध्यम से डालना चाहिए। मार्केट में आजकल मैन्युफैक्चरिंग फंड की बहुत चर्चा है, ये क्या है मैन्युफैक्चरिंग फंड? मैन्युफैक्चरिंग फंड पहले भी था आईसीआईसी के पास,
और एक्सिस ने भी अभी लास्ट ईयर 2023 में लॉन्च किया था। आने वाले समय में जैसे आप देखेंगे कि सैमसंग मोबाइल बाहर से इंपोर्ट होता था, आज मैक्सिमम जो भी मोबाइल बन रहे हैं 99% इंडिया के अंदर उसका विस्तार हो रहा है, फैक्ट्रियां लग रही हैं। एप्पल जो वर्ल्ड वाइज फ़ोन है वो भी हम मैक्सिमम आने वाले समय में 2027 तक इंडिया में ही बनने लगेगा, अभी शुरुआत हो चुकी है। तो जो नए नए सेक्टर में आने वाली मोदी सरकार काम करेगी तो वो नए नए मैन्युफैक्चरिंग में उस कैटेगरी में पैसा लगेगा। इस फंड को थीमेटिक फंड बोलते हैं, ना ये लार्ज है, ना मिड है, ना स्मॉल है, लेकिन आप इसको मल्टी कैप कैटेगरी का फंड मान सकते हैं। कोई रिस्क नहीं है, आने वाला 3 से 5 वर्ष में बहुत शानदार रिटर्न बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग फंड आप किसी भी एएमसी में, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे आईसीआईसी हो, चाहे आपका कोटक हो, किसी में भी मैन्युफैक्चरिंग में पैसा डालें, आने वाला 3 से 5 वर्ष बहुत बढ़िया है। नीरज जी, आने वाले समय में कौन सी थीम चलेगी? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप? सर, जैसा अभी तक आप देखते आए, लार्ज कैप जब कम टूटता है, अगर मार्केट गिरती है तो लार्ज कैप में लोगों का पैसा सेफ रहता है। स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा रिस्की रहता है। मल्टी कैप जिसमें लार्ज भी होता है, मिड भी होता है, स्मॉल भी होता है। तो सारी कैटेगरी अपनी जगह, इसको बोलते हैं सदाबहार फंड। अगर किसी की उम्र 55 से 58 वर्ष है, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो उसको लार्ज कैप में अपना पैसा रखना चाहिए। लेकिन अगर कोई यंग एज का है तो उसको लार्ज कैप में अगर उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मल्टी कैप में कर दिया है, मिड कैप में कर दिया है, स्मॉल कैप में कर दिया है, तो अब उसको अपने पोर्टफोलियो का 5% से लेके 10% तक मैन्युफैक्चरिंग में, बैंकिंग में, गैस में, और जैसे कि एसबीआई का एनर्जी फंड आया था, ये सब सेक्टर में पैसा रखना चाहिए। ये मिला जुला होता है, थीमेटिक और सेक्टोरियल। सेक्टोरियल में कभी कभी रिटर्न नहीं बनता है, तभी मैंने आपको पहले बोला अपनी इन्वेस्टमेंट का 5 से 10% ही इन्वेस्ट करना है। ये क्या करता है कि कभी कभी आपका पोर्टफोलियो जो 20 लाख 25 लाख का होता है वो रिटर्न नहीं बनाता, और इसमें अगर आपका 5 लाख रुपया पड़ा होता है वो ज़बरदस्त रिटर्न बना देता है। जैसे कि मैं चर्चा करना चाहूँगा, एक सेक्टोरियल फंड था जिसका नाम है एचडीएफसी का डिफेंस फंड। आने वाले समय में डिफेंस के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। उस वजह से क्या हुआ कि एचडीएफसी डिफेंस फंड जो 10 रुपये का था उसकी एनएवी आज 20 रुपये क्रॉस कर गई, जो कि 1 साल के अंदर उसने पैसा डबल कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास 50 लाख या 25 लाख है तो आप सारा पैसा उसमें डाल दें। आप एसआईपी के माध्यम से ऐसे फंडों में निवेश करें, ज़बरदस्त रिटर्न बनेगा। और आने वाला समय डिफेंस फंड का है, और अभी नया फंड आजकल लॉन्च हुआ है जो कि 24 तारीख तक है, मोतीलाल ओसवाल का, आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं। इस सेक्टोरियल फंड और थीमेटिक फंड में क्या अंतर है, और सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें है? सेक्टोरियल फंड में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, जैसे इसमें बैंकिंग होता है। बैंकिंग में कभी कभी क्या होता है, जो कस्टमर लोन लेते हैं, लोन की रीपेमेंट नहीं हो पाती है, तो वो जो होता है एनपीए अकाउंट हो जाता है। तो बैंकिंग कभी कभी चलता है और कभी कभी नहीं चलता है। और उसके अलावा इसमें फार्मा फंड आता है और इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग नहीं चला है। आने वाला समय मुझको लग रहा है कि 3 से 5 साल इस सेक्टर में भी चलेगा, जिसमें कि सारे फंड चलेंगे। फार्मा ज़बरदस्त चला था जब कोविड आया था, तो इस टाइप की कभी कभी 5 साल में इनकी एक साइकिलिंग होती है जिसमें रिटर्न बढ़िया बनता है। तो अभी तीनों सेक्टर अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार दोबारा आई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चलेगा, फार्मा फंड भी चलेगा और बैंकिंग भी चलेगा। क्योंकि बैंकिंग में अभी तक जिन लोगों ने लोन पे नहीं किया था तो उसको सरकार ने छोड़ दिया है और बैंक को नया फ्रेश कर दिया है कि अब आगे से आप लोग काम करिए। उनकी जो बुक्स थी जो माइनस में जा रही थी उसको उन्होंने क्लोज कर दिया है। तो आने वाले समय में बैंकिंग का भी रिटर्न शानदार बनेगा। रिस्क किसमें, थीमेटिक फंड में, सेक्टोरियल फंड में? आपके सबसे ज़्यादा रिस्क सेक्टोरियल फंड में है। थीमेटिक एक थीम बेस होते हैं, जैसे कि अभी एनर्जी फंड आया था एसबीआई का, वो थीम बेस है कि उस पर एनर्जी पर काम होगा। तो आने वाला समय एनर्जी पे काम होगा, इसमें कम रिस्क है और सेक्टोरियल में ज़्यादा रिस्क है। ये म्यूचुअल फंड के पहले हर जगह लिखा रहता है या प्रचार में भी आता है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसका क्या मतलब है? म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का मतलब यही होता है कि म्यूचुअल फंड कभी महीना 2 महीना या साल 2 साल की नहीं होता है। इसमें अगर आपका व्यू 5 साल का 10 साल का हो तो आप इसमें आएँ। साल 6 महीने वालों के लिए म्यूचुअल फंड नहीं होता। हो सकता है कि आपने 10 लाख रुपया दिया, वो 15 दिन के अंदर आपका 11 लाख बन जाए। हो सकता है कि आपने 10 लाख दिया, उसकी वैल्यू 9 लाख हो जाए। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसलिए बोला जाता है कि अब इन्वेस्टमेंट करने के पहले सारे कागजात को देखें, इन्वेस्टर की सलाह लें तभी निवेश करें। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट के पहले लिखा रहता है, और लाइफ इंश्योरेंस होता है या हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है, उसका यूज़ किया जाता है। म्यूचुअल फंड चूँकि रिस्की होता है, शेयर मार्केट की रिस्की होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये शब्द का प्रयोग किया है कि कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है तो पहले सारे पेपर देखे या कोई निवेश गुरु का सलाह ले। बनारस में सैकड़ों हजारों इन्वेस्टमेंट के सलाहकार घूम रहे हैं, लेकिन आप में ऐसा क्या खास है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की सलाह के लिए लोग आपके पास आते हैं? अभी तक हमारा 24 साल का इतिहास रहा है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। हेल्थ इंश्योरेंस अगर किसी को प्रॉब्लम है तो शो करके किया है। आज तक कभी कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं होता है। कारण ये है कि पॉलिसी करने के पहले
जो जो प्रॉब्लम होती है उसको शो करके करते हैं। तो इसलिए 100% गारंटी के साथ हम कोई भी काम करते हैं। कभी किसी को गलत सलाह नहीं दिया है, इसलिए कस्टमर हमारे पास चल के आता है। सर्विस ऐसी रहती है जहाँ से भी हमारे परिवार से रिश्ते रहते हैं, फैमिली रिलेशन रहते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैं दिन रात उनके साथ खड़ा रहता हूँ। तो यही एक कारण है कि हम इन्वेस्टमेंट करने कहीं नहीं जाते, लोग करवाने हमारे ऑफिस में आते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो। कस्टमर संतुष्ट है। आज बनारस के अंदर 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं। उसके माध्यम से जो हम लोगों ने 22 साल पहले इस काम को स्टार्ट किया था, जिनके बच्चे आज बाहर गए हैं, नौकरी लग गई है, उनके शादी हो गई है, उनके बच्चे हो गए, उनकी भी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ से आ रही है, चाहे वो इंडिया में है चाहे इंडिया के बाहर हैं। हमारे पास एकमात्र ऐसा है कि जो मैं कहीं इंश्योरेंस बेचने नहीं जाता, पूरे वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट मैं बनारस में बैठकर करता हूं। और अभी मैंने पिछले महीने एक शाखा और खोली है जो सिगरा में पेट्रोल पंप के सामने स्थित है। वहां पर भी आपको बेहतरीन सर्विस मिलेगी। दर्शकों के लिए इस हफ्ते के लिए आपकी टिप्स क्या होगी? इस समय मार्केट में 4 शानदार फंड आए हुए हैं, जिसमें कि एक बैंक ऑफ बड़ौदा का मैन्युफैक्चरिंग फंड है, एक कोटक का अपॉर्चुनिटी फंड है, बिरला का एक फंड है, क्वांट फंड, बहुत ही बढ़िया थीम है, और एक फंड जो हमारा अभी लॉन्च कर रहा है वो डिफेंस फंड है मोतीलाल ओसवाल का। 4 फंड बढ़िया हैं। इसमें आपको 10 रुपये की निवेश पर मिल रहा है। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें निवेश करें और आने वाले 3 से 5 वर्ष में बहुत शानदार रिटर्न बनेगा। मोतीलाल ओसवाल का जो कैप, उसकी जो कैटेगरी है वो डिफेंस में है। आने वाला समय सबसे ज़्यादा भारत सरकार का 12 से 13% जो बजट रहता है वो डिफेंस पे रहता है। तो जो पहले चीज़ हम लोग इंपोर्ट करते थे आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो इस कंपनी में काम करने वाले जो भी कंपनियां हैं वो 12 से 14 कंपनियां हिंदुस्तान में हैं, उनके शेयर बहुत तेज़ भाग रहे हैं और इसमें आपका पैसा भी सेफ रहेगा और आने वाले 3 से 5 वर्षों में इसका रिटर्न बढ़िया बनेगा। लेकिन फिर एक बार आपको बता दूँ, ये फंड साल 6 महीने के लिए नहीं है, ये फंड भी सेक्टोरियल फंड है। इसलिए कोई भी निवेश करने के पहले अच्छी तरह सोच लें, समझ लें, तभी निवेश करें। अगर आपका व्यू 5 साल का है तभी इस फंड में करें, नहीं तो बिल्कुल मत करें। थैंक यू मेरा जी। हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को आपकी सलाह से काफ़ी लाभ हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुशुमान जी, आपने इतने शानदार सवाल पूछे, उसका मैंने एक एक चीज़ बारीकी से जवाब दिया है। बनारस की जनता या हिंदुस्तान की जनता को यही करना चाहूँगा, अगर आप म्यूचुअल फंड पे आज आपने सवाल हमसे पूछा है, अगर आपका होराइजन 4 से 5 साल का नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड मार्केट में नहीं आना चाहिए, हमेशा रिस्की रहेगा। अगर आपका व्यू 5 साल का है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितना पैसा यहाँ बनेगा कहीं नहीं बनेगा। इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने के पहले एक निवेश गुरु की सलाह लेने के बाद ही निवेश करें कि किस सेक्टर में आपको निवेश करना है। आपको हमेशा प्लस में रहेंगे, कभी माइनस नहीं होगा।